राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य सेवाओं के साथ में ही ये कंटिन्यूशन में पार्ट 2 है। इसमें हम जानेंगे कि राष्ट्रीय सेवाएं और कौन कौन सी उपलब्ध हो रही हैं, कौन कौन सी संस्थाएं हमें और क्या सेवाएं दे रही हैं। तो उसमें सबसे पहले मानसिक चिकित्सालय, असाइलम कहते हैं जिसे। असाइलम जो है, इसको अगर हम परिभाषित करें तो वो स्थान जहाँ मानसिक रोग से ग्रस्त पागल या विक्षिप्त व्यक्ति का उचित उपचार, इलाज एवं देखभाल की जाती है, मानसिक चिकित्सालय कहलाता है। और इसे असाइलम कहते हैं इंग्लिश में। साइकेट्रिस्ट, नाड़ी चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मचारी इसमें इस अस्पताल में होते हैं पोस्ट, और अतिरिक्त एक स्कूल चिकित्सा अधिकारी और स्कूल महिला स्वास्थ्य विजिटर की भी व्यवस्था होती है। और लगभग 38 मानसिक चिकित्सालय हमारे देश में हैं और 50 से ज़्यादा मनः चिकित्सक कार्यरत है। फिर आता है क्षय रोग चिकित्सालय या सैनिटोरियम जिसे कहते हैं, टीबी का अस्पताल। क्षय रोग निदान हेतु राष्ट्रीय क्षय रोग कार्यक्रम चलाया। इसका मुख्य उद्देश्य क्षय रोग का नियंत्रण एवं उन्मूलन करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रत्येक जिले के क्षय रोग केंद्र की स्थापना की गई और इस केंद्र में रोगी के कफ का परीक्षण किया जाता है। क्षय रोग से पीड़ित रोगी को निदान हेतु क्षय रोग अस्पताल भेज दिया जाता है जहां उचित उपचार किया जाता है। संपूर्ण देश में 600 से भी ज़्यादा क्लिनिक हैं। सैनिटोरियम के रोगी के कफ, खांसी, ज्वर, छाती के दर्द सबका परीक्षण किया जाता है। तो ये सब कार्य होते हैं। और BCG का टीका 0 से 20 वर्ष तक के लोगों को मुफ्त टीका भी निःशुल्क औषधियाँ दी जाती हैं। और ये BCG का टीका बच्चों को टीबी होने से बचाता है। फिर आता है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसका WHO कहते हैं जिसे। ये UNO की एक विशेष एजेंसी है जो विधान के अंतर्गत मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य और जन स्वास्थ्य की उन्नति के लिए प्रभावशाली योगदान देती है। और इसका संगठन 1945 में हुआ। सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र के निर्माण संबंधी सम्मेलन हो रहा था। ब्राज़ील और चीन ने ये प्रपोजल रखा कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की जाए। तो उन्होंने संपूर्ण विश्व में शांति सुरक्षा प्राप्त करने का एक ही तरीका है कि वह संपूर्ण विश्व के लोगों के लिए स्वस्थ रहे और स्वास्थ्य का ध्यान रखे। तो इसका जो संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में। और इस कारण 7 अप्रैल विश्व भर में हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, WHO डे। हेल्थ डे मनाते हैं। और हमारा WHO का मुख्य उद्देश्य उच्चतम स्वास्थ्य की प्राप्ति है। स्वस्थ रहना मनुष्य की जन्मसिद्ध अधिकार है और इसी अधिकार की प्राप्ति के लिए संस्था निरंतर प्रयास कर रही है। केवल बीमारियों का ही नहीं होना, बीमारियों की अनुपस्थिति मात्र स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कुशलता भी होनी चाहिए, ये इसका कहना है। और इसमें गतिविधियां जो हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो गतिविधियां हैं वो विशिष्ट रोगों का निरोध एवं नियंत्रण करना, पर्यावरणीय स्वास्थ्य प्रदान करना, व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करना, मानव शक्ति का विकास करना, जैव चिकित्सीय और स्वास्थ्य सेवाओं का अन्वेषण करना, स्वास्थ्य सूचनाएं, ज्ञानवर्धक पत्रिकाएं प्रकाशित करना और स्वास्थ्य कार्यक्रमों का आयोजन और क्रियान्वयन करना, ये सब काम ये करती है। और कुछ असंक्रामक रोग भी हैं जो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उनके लिए भी कार्य करती है, जैसे हृदय रोग, कैंसर, आनुवंशिक बीमारियां, दंत रोग, उनके उन्मूलन के लिए भी वो सक्रिय कार्य कर रही है। और जितनी मृत्यु संक्रामक रोगों से फैलने से होती है उतनी मृत्यु इन असंक्रामक रोगों के कारण भी हो जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय IARC, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, तो ये कैंसर के बचाव के लिए ये कैंसर अन्वेषण की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जो कि फ्रांस में स्थित है। मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम
संपूर्ण विश्व में 200 मिलियन से भी अधिक लोग मानसिक रोगी हैं और इसमें अलग गंभीर रोगों से ग्रसित लोग भी हैं जो मेंटली बहुत कमज़ोर हैं, तो उनके लिए भी कार्यरत है। और 6 जानलेवा बीमारियां बच्चों को उनसे बचाया जाता है: टिटनस, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, पोलियो, खसरा व क्षय रोग के छुटकारा दिलाने हेतु स्वस्थ जीवन यापन के हेतु इस संगठन द्वारा विस्तृत प्रतिरक्षण कार्यक्रम, एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, और कुछ राष्ट्रों में खसरा, इन्फ्लुएंजा आदि रोगी से 90% तक प्रतिरक्षण करने के लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है। पर्यावरण स्वास्थ्य के लिए हम लोगों के लिए ये प्योर वाटर फॉर ऑल और शुद्ध वायु हो सांस लेने और उसके लिए, और रासायनिक निरापत्ता हो, पुस्तक प्रकाशन करती है, विकिरण से सुरक्षा बनाती है, व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करती है, मानव शक्ति का विकास करती है, जैव चिकित्सीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं का अन्वेषण खोज वगैरह करती है, स्वास्थ्य सूचनाएं और ज्ञानवर्धक पत्रिकाएं प्रकाशित करना, स्वास्थ्य कार्यों का नियोजन और क्रियान्वयन, तो ये सब कार्य WHO करती है। फिर आता है आपका यूनिसेफ या संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, यूनिसेफ। यूनिसेफ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष शाखा है। इस संगठन का स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध 11 दिसंबर 1946 को हुई। द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका को देखते हुए बालकों को आपात आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सर्वसम्मति से एक कोष का अधिदेश स्वीकृत किया गया और इसे यूनिसेफ का नाम दिया गया। यूनिसेफ प्रारंभ में चीन, यूरोप देशों के युद्ध की विभीषिका से ग्रसित बालकों को वस्त्र, औषधियाँ और उपयोगी सामान वितरित करने के लिए कार्य करती थी। अब इस संगठन द्वारा किया गया कार्य अत्यंत ही सराहनीय और प्रशंसनीय प्रभावी रहा और इसकी उपयोगिता को देखते हुए अविकसित और विकासशील देशों में भी अनगिनत बालक आवश्यक अवस्था का अभाव में असमयी दम तोड़ रहे हैं, तो उनके हित में भी ये काम करती है। और इसका मुख्य कार्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है और यूनिसेफ की अधिकांश प्रदाय व्यवस्था का संचालन कोपेनहेगन द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त जिनेवा, टोक्यो और सिडनी में भी यूनिसेफ का कार्यालय स्थापित किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि उन देशों को आर्थिक सहायता एवं सहयोग देना जो मातृ एवं शिशु रोग के निवारणीय तथा उनको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए संघर्षहीन है। यूनिसेफ आहार एवं कृषि संगठन, यूनेस्को तथा विश्व स्वास्थ्य के साथ मिलकर सहयोग से विभिन्न योजनाओं को कार्यक्रम का संचालन करती है और वर्तमान में WHO के सहयोग से मलेरिया, क्षय रोग, यौन रोग के उन्मूलन में भी कार्य कर रही है और ये विभिन्न देशों के मातृ शिशु रोग के उन्मूलन, बाल स्वास्थ्य पोषण और पर्यावरण स्वस्थ और स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों की जलापूर्ति, स्वास्थ्य केंद्रों, स्वास्थ्य शिक्षा आदि के कार्यक्रम को चलाने में सहयोग देता है। भारत और यूनिसेफ जो है ये कार्य करना आरंभ कर दिया है और इसमें 60 लाख रुपए की राशि यूनिसेफ को भी सहायता स्वरूप प्रदान करता है और $5 मिलियन की राशि प्रतिवर्ष यूनिसेफ से प्राप्त करता है। और प्रयोगशाला हैं, उपकरण हैं, स्वास्थ्य केंद्र हैं, उपकेंद्रों की आवश्यकता है, तो ये सब भ्रमणशील इकाइयाँ वगैरह ये यूनिसेफ के सहयोग से प्राप्त होती हैं और इनका मुख्य उद्देश्य दुग्ध केंद्र बम्बई, मातृ शिशु स्वास्थ्य नर्सिंग केंद्र कलकत्ता, बाल रोग चिकित्सा केंद्र मद्रास और DDT फैक्ट्री दिल्ली और पेंसिलिन फैक्ट्री पिंपरी। यूनिसेफ द्वारा गरीब बच्चों को दूध पाउडर का मुफ्त वितरण वगैरह किया जाता है। यूनिसेफ के कार्य हैं शिशु पोषण, फिर शिशु स्वास्थ्य, बाल विकास, जीवितता, प्राथमिक स्वास्थ्य संरक्षण, जल स्वच्छता, शिक्षा, सार्वभौमिक प्रतिरक्षण, परिवार एवं शिशु कल्याण, आपातकालीन सहायता एवं पुनर्वास व्यवस्था आदि आदि। तो आज हमने विभिन्न प्रकार की जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाएं संस्थाओं के बारे में जानकारी हासिल की। धन्यवाद।